हेलो फ्रेंड्स, खुशियों का त्योहार, पटाखे बरसे बेशुमार और AQI 1000 के पार। जी हाँ, यही कुछ हाल है दिल्ली NCR में, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के पार चला गया, जो सामान्यतः 100 से कम होना चाहिए। अब लोग बोलेंगे कि इस बार तो हमने ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स धुआं कम जरूर करता है, लेकिन पैदा जरूर करता है। तो वही धुआं मिल मिल के और साथ ही साथ स्मॉग, जिसमें फॉग और स्मोक मिलके एक मिक्सचर बनाती है, और जब पराली कहीं धान जलती है पंजाब हरियाणा में, तो उसके साथ मिक्स होके एक ऐसी एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है जिसमें सबका सांस लेना दूभर हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, क्या पटाखा नहीं फोड़े, दिवाली एंजॉय नहीं करें? करें, लेकिन कुछ टिप्स के साथ। और आपने अब दिवाली एंजॉय कर ही ली है, तो अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कैसे इसे बचा जाए, चलिए हम इस विषय पर बात करेंगे। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर आयुष पांडे, MD, आपका अपना हेल्थ डॉक। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई पैसे नहीं खर्च करने, कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड बाहर निकलना सुबह और शाम के समय। अब किस समय? सुबह 5 से 7 या 8, या शाम को 7 से 10 के बीच। इस समय हवा में काफी ज्यादा सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो तैरते रहते हैं, और जब आप उन्हें सूंघते हैं तो आपको सांस की सारी दिक्कत शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, गरारे करें। जी हाँ, दिन में कम से कम 1 या 2 बार गर्म गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करें, और साथ ही साथ इसके स्टीम का भाप लें 1 से 2 बार। तीसरी चीज, एयर प्यूरिफायर। जी हाँ, ये हमेशा से एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा है, तो चलिए मैं बात करूंगा कि कौन सा एयर प्यूरिफायर आपको लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एयर प्यूरिफायर में आप ये देखो कि आपके रूम का साइज क्या है, और उसमें 2 चीजें आपको बेसिकली देखनी है, एक हेपा फिल्टर और दूसरा एक्टिवेटेड कार्बन। और ऐसी जो PM मैटर जो होते हैं 2.5, उससे जो अधिक मात्रा के जो पार्टिकल्स हैं उनको अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखे। तो ये कुछ बेसिक चीजें चेक करनी है आपको। सिंपल बेसिक बात करें तो Xiaomi हो गया, फिलिप्स, यूरेका, फोर्ब्स या हनीवेल, ये सारे अच्छे बजट में आप एयर प्यूरिफायर ले सकते हैं, जिनमें हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर दोनों ही है, लेकिन अपने रूम के साइज के अकॉर्डिंग ही ले। उसके साथ साथ जो भी सांस के मरीज हैं, अपने इनहेलर्स, पंप्स या नेबुलाइजर को अपने पास रख के, साथ रख के, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, क्योंकि कभी भी सांस फूलने लगेगी तो आपको रेस्क्यू मेडिकेशन होना जरूरी है। उसके बाद मास्क का प्रयोग करें, प्लेन मास्क से बेटर रहेगा N95 मास्क। आंखों में जलन हो तो आप सिंपल सी आई ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिफ्रेश टीयर के नाम से आ सकती है, और आंखों को ठंडे पानी से धोएं, फ्रेश पानी से धोएं। साथ ही साथ जो बूढ़े बुजुर्ग हैं घर में, उनके लिए अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, खासतौर पे इन्फ्लुएंजा या न्यूमोकॉकल की, वो जरूर लें। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी डाइट का लें। जी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, इसका सेवन ज्यादा करें, जो आपकी इम्यूनिटी बेटर रखेगा। और अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसके लिए मेडिकेशन कंटिन्यू करें। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपका डॉक्टर आयुष पांडे आपके साथ हमेशा हूं। वर्क प्लेस पे आप जा रहे हैं तो हमेशा मास्क लगा के जाएं। कोशिश ये करें कि अपने आप को अच्छे से कवर रखें, प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि इस मौसम में जहां पे ठंड और दिवाली के बाद का पॉल्यूशन दोनों ही है, ये दोनों ही जानलेवा है, और फेफड़ों के लिए तो ये जहर से भी बुरा है। सावधान रहें, सतर्क रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड नाइट, टेक केयर।